दोस्तों, नए साल में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा। इस छोटी सी कहानी बहुत बड़ा सीख देगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान अगर ज़रूरत पड़ने पे आपको याद करे तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। नमस्ते, मैं हूँ प्रिंस। बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नाव के व्यापारी की जितनी बहुत सारी नाव चलती थी, उसके किराए पर बहुत सारी नाव दी हुई थी, लेकिन एक खुद के घर के लिए उसने एक फैमिली के लिए बोट खरीदी हुई थी। बच्चों की समर वेकेशन आने वाली थी। उसने देखा कि नाव की हालत जो थी थोड़ी खराब हो चुकी थी। उसने पेंटर को बुलाया और कहा, भैया बढ़िया से पेंट कर दो, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। बच्चे जो हैं बोटिंग के लिए जाते हैं, तो अपनी ओर से शानदार नाव तैयार कर दो। पेंटर भी एडवांस था। उसने बोला, आप अपने बच्चों का नाम बता दो। तो दो बच्चे थे, तो दोनों के नाम बता दिया। उसने पेंटर ने एक तरफ एक बच्चे का नाम, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे का नाम बहुत ही शानदार तरीके से उस नाव को पेंट कर दिया। एकदम नई जो है वह तैयार हो गई। और जब यह पेंटर देख रहा था कि भैया सही से पेंट हो गया, तब उसकी नज़र पड़ी उस नाव में एक छेद था। बिना देरी किए उसने उस छेद को ठीक कर दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत मरम्मत का काम था। जानता था नाव में क्योंकि पेंट करता है और उसे इस बात की समझ थी, इसलिए उसने उस नाव को ठीक कर दिया। वह जो व्यापारी था, उसने इस पेंटर को बुलाया था। उसने उसको बताया भी और अपने पेंट के पैसे लिए। मरम्मत की बात तो की ही नहीं, उसके बारे में बोला भी नहीं। एक छोटा सा काम करके चला गया। 3 महीने बाद इस पेंटर के पास एक चिट्ठी आती है। डाकिया आता है और जो लिफाफा था उसके अंदर एक चेक था। मोटा अमाउंट का, भारी भरकम अमाउंट था। उसने कहा, यह मुझे क्यों भेज दिया? पेंट के पैसे दे दिए थे। उन्होंने अगले दिन बस पकड़ के पहुंच गया। कुछ व्यापारी के पास जाकर बोला, सर मैं समझ नहीं पाया, पेंटिंग मैंने की, आपका काम किया, नाव को पेंट करने का उसके पैसे आपने उसी दिन दे दिए। यह इतना बड़ा चेक मेरे नाम का क्यों आपने जो है जारी करवा दिया? व्यापारी ने कहा, आओ तुम अंदर बैठो, मैं चाय बनवाता हूँ। चाय, नाश्ता और बात होने लगी तो व्यापारी ने कहा, अरे भाई, पेंट के पैसे तो मैंने उसी दिन दे दिए थे, लेकिन यह जो अमाउंट मैंने चेक में लिखा है, मुझे लगता है कि यह अमाउंट भी बहुत कम है, क्योंकि तुमने जो काम किया है वह बहुत अनमोल है। बात यह है कि इतना बिजी रहता हूँ मैं नाव के धंधे में, मेरे पास समय नहीं होता कि मैं जो तुम्हें बुलाया था, मैंने पास एक नाव रखी है, उसको तुमने ठीक कर दिया, पेंट कर दिया, बढ़िया कर दिया। बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई और वह छुट्टियों में जब आ गए घर पे, तो उन्होंने कहा, भैया बोटिंग पर जाना है। सुबह सुबह निकल गए और जब वह आधा घंटा हो चुका था, मुझे याद आया कि मेरे बच्चे जिस नाव में गए हैं उसमें तो एक छेद था। मैंने तुम्हें बुला करके पेंट का काम तो ठीक करवा दिया, लेकिन मैंने वह मरम्मत का काम करवाना भूल गया।
मैंने अपने पत्नी को बताया। हम दोनों पति पत्नी सदमे में जी रहे थे अब तक। अब तो बच्चे गए, उन्हें ढूंढ पाना, उसके लिए मिल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पति पत्नी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी परेशान था। 1 घंटे बाद हमने देखा दोनों बच्चे वापस आ गए और बड़े खुश थे। ऐसा लग रहा था छुट्टी के सारे मजे वही कर रहे हैं। मैं चौंक गया। यह कैसे हुआ? जिस नाव में छेद हो रहा था वह वापस कैसे आ गया? मैं दौड़ा भागा और उस नाव की तरफ देखा। वह जो छेद था उसकी तो मरम्मत हो रही थी। तुमने उसी दिन सिर्फ पेंट का ही काम किया नहीं, तुमने चुपचाप मरम्मत का भी काम कर दिया। उस नाव को ठीक कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। मुझसे पैसे तो लेकर जाते, तुम चुपचाप अपना काम करके चले गए। पेंटर ने कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है और मैंने उसे ठीक कर दिया। यह तो मेरा काम है। उस व्यापारी ने कहा, नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। 3 काम किया है तुमने। पहला ये कि तुमने ईमानदारी से काम किया। दूसरा ये कि तुमने बताया भी नहीं, निस्वार्थ भाव से काम कर दिया। और तीसरा, मेरे बच्चों की जान बचाई। जो तीसरा काम है सबसे अनमोल काम है। इसके लिए मैं तुम्हें जितने पैसे दूं उतना कम है। दोनों बच्चे मेरे लिए जान से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। तुमने मेरे परिवार की जान बचा ली। मेरे भाई, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ दिल से एक जो काम किया ना, तुम नहीं समझ रहे हो कि कितना बड़ा था। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है, अपनी ओर से अच्छे कर्म करते चलिए, फल ऊपर वाला देगा। अपनी ओर से नेकी का काम करते चलिए। और अगर आपको कोई बुरे समय में, जरूरत के समय में याद कर रहा है तो बुरा मत मानिए। सिर्फ जरूरत के समय कॉल करता है। याद रखिए कि जब अंधेरा हो जाए तो आपको भगवान ने दिया बनने का काम दिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, दूसरों के अंधेरे में रोशनी लाने की। तो अपना कर्तव्य निभाते चलिए, अच्छे काम करते चलिए, अच्छे फल पाते चलिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।